बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.4। 6.3 तक हम तमाम क्वेश्चंस कर चुके हैं। 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या फाइंड करना है जी? फोकस फाइंड करना है, वर्टेक्स फाइंड करना है और डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है जनाब। तो यहाँ पर आपके पास कुछ इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशंस को हम इक्वेशंस ऑफ पैराबोला कहते हैं, ठीक है। अगर आपका जो क्वेश्चन है वो हो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की फॉर्म में, तो फिर आपने फोकस को आपने फाइंड आउट करने fa0, इसका वर्टेक्स 0 0 होगा। डायरेक्ट्रिक्स जो है x इज इक्वल टू -a होगा। इसी तरह अगर इक्वेशन जो है, अगर क्वेश्चन की फॉर्म है वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, तो फिर आपने फोकस फाइंड करना है -a0, वर्टेक्स 0 0, x इज इक्वल टू a। इसी तरह जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की फॉर्म हो तो फिर ये इसका फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स होता है। इसी तरह जी लास्ट इक्वेशन है। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको सारी समझ आएगी, ठीक है। तो देखिए जी, पार्ट नंबर 1, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। पार्ट नंबर 1, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो भाई देखिए, वाई स्क्वायर है तो हमें पता चल गया कि इन दोनों में से एक इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर पॉजिटिव है तो अब हम ये पॉजिटिव वाली इक्वेशन ले लेंगे, तो पॉजिटिव वाली इक्वेशन ऑफ पैराबोला ले लेंगे, ठीक है जनाब। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? एज इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है जनाब। अब हमारा जो टारगेट है यहाँ पर हर क्वेश्चन में हम लोगों ने a फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? a फाइंड करना है सबसे पहले, ठीक है। तो बाय कंपेयरिंग तो वेरिएबल जी x, इस x के साथ 4a है, इस x के साथ 8 है। 4a इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा 8/4। 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू मिल चुकी है जो कि क्या आई है? हमारे पास 2 आई है, ठीक है जी। 4 1 4, 4 2 8। अब हमें क्या चाहिए? इस इक्वेशन पर हमें फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। तो भाई सबसे पहले फोकस फाइंड करते हैं। तो इस इक्वेशन ऑफ पैराबोला पर जो हमारा फोकस है वो है a0। तो सबसे पहले जी हम फोकस फाइंड कर लेते हैं। फोकस, तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन पर जो हमारा फोकस है वो है a0, ठीक हो गया जी। तो फोकस a क्या आया जी? 2, तो ये 0 आ जाएगा। तो इतनी सी बात है जी, ये हमारा फोकस आ जाएगा। अब हमने क्या करना है? इसी क्वेश्चन का वर्टेक्स भी फाइंड करना है। तो वर्टेक्स अगर आप देखते हैं, वर्टेक्स, तो इस इक्वेशन पर जो हमारा वर्टेक्स है वो क्या है? 0 0 है। तो भाई इसका जो वर्टेक्स है क्या आ जाएगा? 0 0 आ जाएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स। तो अब हमने फाइंड करना है जी डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन पर जो हमारा डायरेक्ट्रिक्स है वो है x इज इक्वल टू -a। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं x इज इक्वल टू -a। x इज इक्वल टू a किसके इक्वल है? 2 के, तो इस a की जगह 2 आ जाएगा। तो ये आपका डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा। -2 यहाँ के +2 हो जाएगा। इसको आप कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब हमें क्या चाहिए? इसका ग्राफ चाहिए। अब हमने ग्राफ भी बनाना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है तो यहाँ पर जी हम स्पेस बना लेते हैं। देखिए जी, अब हम इसका ग्राफ बना रहे हैं तो यहाँ पे फिर आप हेडिंग लगा लेंगे ग्राफ की। सबसे पहले जी हम यहाँ पर अपने एक्सिस बना लेते हैं।
आप सबको पता है ये पॉजिटिव x है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव y, ये नेगेटिव y। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले आपने अपना देखना है फोकस पॉइंट। फोकस कहाँ पे है? फोकस जो है वो है 2 0, मतलब x 2 है y 0 है, तो ये पॉजिटिव 2 है ना, तो इस साइड पर आपका फोकस बन जाएगा। पॉजिटिव 2 पर आप चैप्टर नंबर 5 कर चुके हैं, तो ये 2 0 है, x 2 है y 0 है, तो ये पॉजिटिव x एक्सिस पे बन जाएगा। तो इसकी जो स्पैनिंग है वो भी फोकस की तरफ होगी, इसकी जो स्पैनिंग है वो भी फोकस की तरफ होगी। तो ये मैंने जी इसकी स्पैनिंग कर दी किसकी तरफ? फोकस की तरफ। ओरिजिन से क्यों किया? क्योंकि हमारा जो वर्टेक्स है वो 0 0 है, तो इसकी जो स्पैनिंग है वो ओरिजिन से क्रॉस होगी, तो ये 0 0 आ जाएगा। अब हमने बनाना है डायरेक्ट्रिक्स की फिगर। ठीक है जी। डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू -2, तो -2 इस साइड पर आएगा, तो x इज इक्वल टू -2 पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये आ जाएगा जी x इज इक्वल टू -2। तो ये जी आपका ग्राफ बन जाएगा फर्स्ट पार्ट का। उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम इसको रेस करते हैं जी, अपना सेकंड पार्ट लिखते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग में अब आपके पास मौजूद है, जो स्टेप समझना है आपने क्या कर लेना है, वीडियो को बैक करके देख लेना है। ठीक है जी। तो अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखें जी सेकंड पार्ट है आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। सेकंड पार्ट जी x स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी? तो यहाँ क्या लिख लेते हैं? x एज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो यहाँ पर जी इक्वेशन देखिए x स्क्वायर है, तो अब हमें पता चल गया कि x स्क्वायर यहाँ है और x स्क्वायर यहाँ पे है, लास्ट 2 कॉलम्स में है। अब हमने क्या देखना है कि ये माइनस में है या प्लस में है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है सेकंड पार्ट माइनस में है, तो ये आपका लास्ट कॉलम आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अब आपने ये वाली इक्वेशन लेनी है, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में बताया कि आप लोगों ने कंपेयर करना है सबसे पहले, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय कंपेयरिंग। ठीक है जी। तो -4a इज इक्वल टू -16, कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेंगे और इसके बाद क्या हो जाएगा, -4 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 4 माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16। तो हमारा जो टारगेट है यहाँ पर सबसे पहले a को फाइंड करना है, तो a आ गया। इसके बाद हम फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स निकाल लेंगे। तो अब हम सबसे पहले फोकस निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? फोकस। तो जनाब फोकस जो है इस इक्वेशन पर फोकस जो है वो है 0 -a। तो फोकस हमारे पास है यहाँ पर 0 -a। ठीक है जी। तो f 0, a है हमारे पास 4, हमने यहाँ फाइंड किया है, तो a की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। तो ये हमारा फोकस आ गया। अब हम वर्टेक्स निकाल लेते हैं। अब हम क्या निकाल रहे हैं? वर्टेक्स। तो इस इक्वेशन पर जो हमारा वर्टेक्स है, इस इक्वेशन पर हमारा जो वर्टेक्स है वो है 0 0। तो यहाँ पर वर्टेक्स भी आ चुका है जनाब, वर्टेक्स आ चुका है 0 0। ठीक है जी। अब हमें डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। अब हमें क्या निकालना है? डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। तो मेरा भाई डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर इस इक्वेशन में डायरेक्ट्रिक्स क्या है? y इज इक्वल टू a। तो डायरेक्ट्रिक्स है हमारे पास यहाँ पर y इज इक्वल टू a। तो a हमारे पास क्या निकला है? 4। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स आ गया, ये फोकस वर्टेक्स आ गया, ये फोकस आ गया। अब हमने क्या करना है? इसका हमने ग्राफ बना लेना है। ठीक है जनाब। तो अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखें जी कैसे बनाएंगे।
आप लोगों ने क्या करना है, एक्सिस ड्रॉ कर लेने हैं। ठीक है जी, आप तो स्केल से बनाएंगे ना, मेरे से तो बहुत प्यारा बनेगा आपका ग्राफ। तो ये आपने एक्सिस बना ली है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई। ठीक है जी, तो याद रहे हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या देख लेना है, फोकस देख लेना है। फोकस है 0 - 4, मतलब x 0 है, y -4 है। तो ये y -4 नीचे की तरफ होगा ना, नेगेटिव y नीचे की तरफ होता है। तो यहाँ पे जी आपका फोकस आ जाएगा 0 - 4। तो जहां फोकस होता है स्पैनिंग भी वहां पे होगी। अब कहां से होगी, देखिए वर्टेक्स 0 0 है, तो हम इसको ओरिजिन से पास करवाएंगे। तो ये हमने इसकी स्पैनिंग करवा ली जी, तो ये आपकी स्पैनिंग हो गई। और यहाँ y = 4 है, तो y 4 है, पॉजिटिव है, तो y +4 हम यहाँ पे कहीं ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जी y = 4 आ जाएगा। ये आपका ग्राफ बन जाएगा जी सेकंड पार्ट का। उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम इसको रेस करते हैं जी, अपने थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये लीजिए, ये हो चुका है रेस। रिकॉर्डिंग में अब ये सारा मौजूद है आपके पास। वो टेबल में रेज नहीं कर सकता क्योंकि मुझे वहाँ से आपको समझाना है। तो डन जी, ये हो चुका है। बस जी थोड़ा सा सब्र, हो गया जी रेस। इतनी सी बात। थर्ड पार्ट देखें जी, थर्ड पार्ट है x² = 5y। थर्ड पार्ट है x² = 5y। ठीक है जी, तो ये x² स्मॉल ही है, आपको ये कैपिटल लग रहा होगा लेकिन ये स्मॉल है। x² = 5y। तो ये x² है, x² वाली इक्वेशन, और ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो x² = 4ay। तो ये वाली हमने इक्वेशन ले लेनी है। तो क्या लिख लेंगे, एज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, एज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो मेरे भाई आपका टारगेट है यहाँ पर a को फाइंड करना। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, x² = 4ay। ठीक है, पॉजिटिव वाली ले लेंगे। तो कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। 4a = 5 आ जाएगा, a = 5/4। तो ये जी आपका a आ चुका है। चलें जी, मुबारक हो जी, a आपका आ चुका है। अब हमें फोकस चाहिए, वर्टेक्स चाहिए, और क्या चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। तो सबसे पहले हम फोकस फाइंड कर लेते हैं। तो मेरा भाई इस इक्वेशन पर जो फोकस है वो है 0a। क्या फोकस है, 0a। ठीक है, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। फोकस है यहाँ पर 0a, तो फोकस 0a की वैल्यू आ जाएगी 5/4। तो ये जी हमने a फाइंड किया था, तो 0 5/4 आपका फोकस आ चुका है। अब हम इस पॉइंट पर वर्टेक्स फाइंड कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन में जो वर्टेक्स है वो है 0 0। तो जनाब हमारा जो वर्टेक्स है आ चुका है 0 0। अब हमें क्या चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स भी चाहिए। तो हम डायरेक्ट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन का जो डायरेक्ट्रिक्स है वो है y = -a। तो y = क्या आ जाएगा, -a। a की क्या वैल्यू है, 5/4। तो यहाँ a की जगह आ जाएगा -5/4। चलें जी, डायरेक्ट्रिक्स भी आ चुका है। अब हम लोग इसका क्या बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए, इसका ग्राफ चाहिए। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, पता है जी आप सबको। आप लोगों ने एक्सिस बना लेने हैं, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। ठीक हो गया जनाब। तो देखें सबसे पहले आप फोकस पॉइंट बना लें। 0 5/4 पॉजिटिव है, तो 5/4 आप यहाँ पर कहीं पे बना लें पॉजिटिव पे। आप लोग चैप्टर नंबर 5 कर चुके हैं। तो ये x का पॉइंट होता है पहला, दूसरा पॉइंट y का होता है। तो फोकस आप लोग यहाँ लिख लेंगे 0 5/4।
तो जब इस तरह का फोकस बनेगा तो आपकी जो स्पैनिंग है वो क्या होगी, फोकस की तरफ होगी ना, मतलब फोकस अब ऊपर की तरफ है तो इसकी जो स्पैनिंग है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। और ओरिजिन से पास होगी। क्यों ओरिजिन से पास होगी? क्योंकि वर्टेक्स 0 0 है तो इसलिए इसकी स्पैनिंग ओरिजिन से पास होगी। y है -5/4 तो आप -5/4 यहाँ पर कहीं पे ड्रॉ कर सकते हैं नेगेटिव पे, तो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा -5/4। तो उम्मीद है जी थर्ड पार्ट की भी समझ आ चुकी है। अब हम इसको रेस कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है। पार्ट नंबर 4 करते हैं जी। चलें जी, डन हो गया जी, रेज हो गया। चलें जी, ये रेज हो चुका है। अब हम लोग अपना पार्ट नंबर 4 करते हैं जी। देखिए जी, पार्ट नंबर 4 आप सबके बुक पर, पार्ट नंबर 4 y स्क्वायर इज इक्वल टू -12x। पार्ट नंबर 4 y स्क्वायर इज इक्वल टू -12x, ठीक है जी। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिख लेंगे आप लोग एज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला यहाँ क्या होगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। वाई स्क्वायर की इक्वेशन और माइनस में, तो y स्क्वायर की इक्वेशन और माइनस में। अब इस इक्वेशन के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें जनाब सबसे पहले a चाहिए। तो फिर हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिख लेते हैं, बाय कंपेयरिंग। x के साथ यहाँ -4a है और यहाँ x के साथ -12 है, ठीक है जी। तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा ना, 4 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 4 3 12 होता है। तो a का आंसर आ चुका है, ये लें जी, a आ चुका है। अब हमें वर्टेक्स, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग फोकस फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फोकस है इस इक्वेशन पर देखें, y स्क्वायर -4ax पर जो हमारा फोकस है वो है -a0। तो हमारा यहाँ फोकस है -a0। a क्या है हमारे पास, -3। तो ये आ गया जी -3 0, आपका फोकस आ चुका है। वर्टेक्स जी सेम है, 0 0 है। वर्टेक्स यहाँ पर सेम है, 0 0, ठीक हो गया जनाब। और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो है x इज इक्वल टू a। तो इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो है x इज इक्वल टू a, यहां पर देखेंगे, ठीक है जी। तो x इज इक्वल टू a हमारे पास 3 निकला है। तो ये आपके पास जी फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स आ चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें सिर्फ ग्राफ चाहिए। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो सबसे पहले जी आप सबको पता है कि ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ठीक हो गया मेरा भाई। अब क्या करना है, सबसे पहले फोकस पॉइंट देखना है, -3 0 है तो x -3 है, y 0 है, तो यहां पे आ जाएगा, ठीक हो गया जी। आपका फोकस पॉइंट यहां पे आ जाएगा -3 0। तो जो आपकी स्पैनिंग है वो फोकस को देख कर होगी और वर्टेक्स 0 0 है तो ओरिजिन से होगी, ओरिजिन से होगी और इस तरह से हो जाएगी, ठीक है जी, इसकी तरफ, फोकस की तरफ। x इज इक्वल टू 3 है, पॉजिटिव 3 है। आप यहाँ पे इसको पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। ये चैप्टर नंबर 5 है ना, आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये है जी हमारा पार्ट नंबर 4 है। अब हम 5 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y - 1। आप लोगों ने क्या करना है, इसका सेम टू सेम वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा वैल्यू में चेंज है, यहाँ पे y -1 है। तो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला में ऐसा नहीं है।
तो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन ऑफ पैराबोला में कोशिश करते हैं चेंज करें। तो फिर किस तरह करेंगे, लेट कर लेते हैं ये जो स्मॉल x है इसको कैपिटल X लेट कर लेते हैं, ठीक है। और ये y-1 जो है इसको लेट कर लेते हैं कैपिटल Y। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो भाई इस स्मॉल x की जगह मैं कैपिटल X पुट कर दूंगा, x स्क्वायर 4 y-1 को हमने कैपिटल Y लेट कर लिया है, तो ये कैपिटल Y आ जाएगा। तो ये अब आपकी फॉर्म बन चुकी है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो यहां से अब आप इसको कंपेयर कर लेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y पॉजिटिव है ना, तो फिर ये पॉजिटिव वाली इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगी, ठीक है जी। तो यहां क्या लिख लेंगे, एज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो पॉजिटिव वाली इक्वेशन, अब देखें यहाँ कैपिटल है ना, तो अब हम कैपिटल ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, क्योंकि अब ये इक्वेशन कैपिटल में है तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी कैपिटल में आएगी। तो आप सबको पता है कि हमें a चाहिए होता है सबसे पहले, तो हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, 4a इज इक्वल टू 4, तो 4 यहां के डिवाइड हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1। तो सबसे पहले जी हमें a चाहिए होता है, ठीक है। अब हम लोग फोकस फाइंड करते हैं। अब हम क्या करते हैं, फोकस फाइंड करते हैं। तो इस इक्वेशन पर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पर जो फोकस है वो है 0a। तो फोकस आ जाएगा हमारा, फोकस क्या है जी हमारा 0a। तो फोकस आ रहा है यहां पर, a की क्या वैल्यू आई है 1, 0 1। अच्छा अब यहां पर थोड़ा सा अब देखना है, आपने बात को समझना है मेरी, ठीक है। ये जो हमारे पास फोकस आया है ये हमारा कैपिटल X और कैपिटल Y का है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास स्मॉल x और स्मॉल y में। तो क्वेश्चन किस में है, स्मॉल x स्मॉल y में। अब हमें फोकस भी स्मॉल x और स्मॉल y में ही फाइंड करना है। तो फिर अब हम कैसे करेंगे, देखें आपको पता है कि पहला पॉइंट x का होता है, पहला पॉइंट क्या होता है x का, लेकिन ये अब कैपिटल X का फोकस है ना, तो ये कैपिटल X का आ जाएगा, कैपिटल X इज इक्वल टू 0, और ये कैपिटल Y का आ जाएगा, क्योंकि अब हमने लेट कैपिटल X कैपिटल Y को किया, कैपिटल X कैपिटल Y में इक्वेशन ली, तो ये पॉइंट भी कैपिटल X कैपिटल Y का है। लेकिन क्वेश्चन हमारा स्मॉल x स्मॉल y में था, तो इसलिए हमें फोकस भी स्मॉल x स्मॉल y में चाहिए। तो अब हम लोग फोकस स्मॉल x और स्मॉल y में फाइंड कर रहे हैं, तो उसके लिए ये कैपिटल X है, ये कैपिटल Y है, ठीक है ना। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X। तो कैपिटल X किसके इक्वल है, 0 के, तो स्मॉल x का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है जी, y-1 इज इक्वल टू कैपिटल Y इज इक्वल टू कैपिटल Y। कैपिटल Y किसके इक्वल है, 1 के, y-1 इज इक्वल टू 1, -1 जब यहाँ के +1 होगा तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखें मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने यहाँ कर दिया, -1 इस साइड पे आके +1 होगा ना, तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर हमारा फोकस मिल चुका है, हमारा जो फोकस है स्मॉल x और स्मॉल y का, तो स्मॉल x यहाँ पर 0 है और स्मॉल y क्या निकला है, 2 निकला है, तो 0 2 आ जाएगा। तो ये हमारा अब ओरिजिनल फोकस है स्मॉल x और स्मॉल y का। तो ये वाला फोकस अब आपका ग्राफ में यूज होगा, ठीक है जी। तो अब हमें क्या चाहिए, वर्टेक्स भी चाहिए। तो यहां पर अब हम स्पेस बना लेंगे। चलें जी, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अब वर्टेक्स चाहिए। तो वर्टेक्स क्या है जी, यहां पर इस इक्वेशन का वर्टेक्स y स्क्वायर इज इक्वल टू
देखें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसका जो वर्टेक्स है वो है 0 0, वर्टेक्स है 0 0, किसका भाई, इस इक्वेशन का, कैपिटल वाली इक्वेशन का वर्टेक्स 0 0 है, लेकिन क्वेश्चन तो स्मॉल में है, अब हमें वर्टेक्स भी स्मॉल में फाइंड करना है, तो ये कैपिटल का वर्टेक्स 0 0 है, मतलब ये कैपिटल X है और ये कैपिटल Y है। ठीक हो गया जनाब। तो अब हम इसको भी इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X, इक्वेशन नंबर 1 है, तो कैपिटल X 0 है ना, तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 है y माइनस 1 इज इक्वल टू कैपिटल Y, कैपिटल Y यहाँ 0 है, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 यहाँ के प्लस 1 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर वर्टेक्स आ चुका है, x 0 y 1। तो अब जी ये वर्टेक्स हम लोग ये वाला यूज करेंगे, तो ये वर्टेक्स यूज करने वाले हैं। अब हमें क्या चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। अब हम लोग डायरेक्ट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी आप हेडिंग लगा लेंगे डायरेक्ट्रिक्स की। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पे जो डायरेक्ट्रिक्स है y इज इक्वल टू माइनस ए है। याद रहे ये कैपिटल है, तो इसलिए अब ये हमारे पास कैपिटल होगा, तो कैपिटल y इज इक्वल टू माइनस ए, कैपिटल y इज इक्वल टू माइनस ए, कैपिटल Y, a क्या निकला था हमारे पास 1, तो a हमारे पास 1 निकला था शुरू में। तो भाई हमें तो स्मॉल में चाहिए ना, क्योंकि क्वेश्चन हमारा स्मॉल में है, तो हमारा क्वेश्चन स्मॉल में है, इसलिए ये हमें स्मॉल में चाहिए, स्मॉल। तो अब हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 है y माइनस 1 इज इक्वल टू कैपिटल Y, तो कैपिटल Y में हमने माइनस 1 कर दिया, कैपिटल Y है ना, तो माइनस 1 पुट कर दिया, माइनस 1 इस साइड पे आके प्लस 1 हो जाएगा, तो y का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है जनाब, ये हमारे पास आपका क्या आ चुका है, डायरेक्ट्रिक्स आ चुका है। अब हमने इसका ग्राफ बना लेना है। तो आप सबको पता है कि ये आपका जी एक्सिस है, ठीक है जी, बिल्कुल जी, हेडिंग लगाएंगे यहाँ पर ग्राफ की। अब मेरा भाई क्या करना है, देखें आपको पता है पॉजिटिव, ये नेगेटिव x, ये पॉजिटिव y, ये नेगेटिव y, तो y इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस पे होता है, तो ये x एक्सिस पे आपने यहां लिख देना है y इज इक्वल टू 0, वर्टेक्स है 0 1, फोकस है 0 2, ठीक है, तो 0 2 है, x 0 है, y 2 है, तो ये पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव यहां आ जाएगा, x 0 y 2, तो y 2 पॉजिटिव है, तो यहां पर आपका फोकस आ जाएगा 0 2, ठीक हो गया जी। अब इसकी स्पेयरिंग कहां से करनी है, देखिए वर्टेक्स है 0 1, 0 1, 1 पॉजिटिव है, तो ये यहां पे आ जाएगा 0 1। अब ये ओरिजिन से ऊपर, पहले होता था 0 0, उसको हम ओरिजिन से पास करवाते थे, अब ये 0 0 नहीं है, अब ये 0 1 है, तो ओरिजिन से ऊपर आ जाएगा, तो इसकी स्पेयरिंग कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये आपका वर्टेक्स आ जाएगा 0 1, ठीक है, और ये आपका डायरेक्ट्रिक्स मैंने यहाँ बना दिया, y इज इक्वल टू 0। तो ये आपका जी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, पार्ट नंबर 5 है, उम्मीद है कि समझ आ चुकी है। अब हम पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। जी फ्रेंड्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, जो कि पार्ट नंबर 5 की तरह ही होने। देखें जी, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर लेट कर रहे हैं, लेट स्मॉल y को कैपिटल Y, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम, और x माइनस 3 को कैपिटल X के इक्वल लेट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, स्मॉल y की जगह कैपिटल Y आ जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू -8, x माइनस 3 की जगह कैपिटल X आ जाएगा,
तो ये अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन रही है। कौन सी बन रही है देखें जरा, एज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो कौन सी इक्वेशन बन रही है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ठीक है जी, कैपिटल है ना तो इसलिए हम कैपिटल ही लिखेंगे। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ये वाली इक्वेशन आपकी आ जाएगी कैपिटल में। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले a फाइंड कर लेना। तो सबसे पहले जी आप इसको कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे बाय कंपेयरिंग। तो सबसे पहले जी अब आप इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर कर रहे हैं a की वैल्यू फाइंड आउट करके। -4a इज इक्वल टू -8 आ जाएगा, -8 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 यहाँ के डिवाइड होगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है जी, 4 2 8 होता है ना, तो ये जी हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें इसका फोकस चाहिए, वर्टेक्स चाहिए, तो किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले जी हम इसका फोकस फाइंड कर लेते हैं। तो याद रहे कि हम कैपिटल का फोकस फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax पर फोकस है -a0। फोकस है यहाँ पर -a0। ठीक है जी, तो a क्या आया है हमारे पास, a आया है 2, तो फोकस आ जाएगा 2 0। तो ये तो आ गया a कैपिटल का, तो ये कैपिटल है, क्वेश्चन हमारे पास स्मॉल में है, तो अब हम स्मॉल में फाइंड कर लेते हैं, तो कोई मसला नहीं है। अब ये जो फर्स्ट वैल्यू है x की है ना, तो कैपिटल X आ जाएगा -2, और ये हमारे पास कैपिटल Y है, Y आ जाएगा 0। ठीक है जनाब, तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 में और 2 में पहले पुट करते हैं। देखें, अगर हम 1 में पुट करते हैं y 0 है, तो स्मॉल y 0 ही आना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका आंसर 0 ही आ रहा है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 में अगर पुट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x माइनस 3 इज इक्वल टू कैपिटल y। ठीक है जी, तो कैपिटल y नहीं है, हाँ x माइनस सिर्फ कैपिटल x है, ये कैपिटल x आ जाएगा। तो कैपिटल x की क्या वैल्यू है, -2, तो यहाँ पे -2 पुट किया हमने, -3 वहाँ जाके +3 हो जाएगा, तो x क्या आ जाएगा हमारे पास, -2 + 3 1 आ जाएगा। तो ये जी आपके पास x और y आ चुका है, तो हमारे पास फोकस आ चुका है। फोकस स्मॉल x 1 है ना, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो ये फोकस आ चुका है यहाँ पर 1 और 0 आ चुका है। तो जी फोकस हम लोग फाइंड कर चुके हैं। ये हमारा जी कौन सा पार्ट नंबर चल रहा है, पार्ट नंबर 6 चल रहा है। ठीक है, तो इसका फोकस आ चुका है 1 और 0। तो यहाँ पर जी आप इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर स्पेस भी बना लेंगे। अब हमें क्या चाहिए, इसका वर्टेक्स चाहिए। अब हम जी इसका वर्टेक्स फाइंड कर लेते हैं। तो ये वर्टेक्स जो है कैपिटल पे है 0 0, क्योंकि हमने कैपिटल में लेट किया हुआ है ना। तो अब यहाँ पे कैपिटल X है हमारे पास 0 के इक्वल, और कैपिटल Y भी 0 है। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट करूंगा कैपिटल Y को, तो स्मॉल y का आंसर 0 ही आएगा ना, तो स्मॉल y आ चुका है 0। तो इक्वेशन नंबर 2 है x माइनस 3 इज इक्वल टू कैपिटल X। ये जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। कैपिटल X यहाँ 0 है, तो कैपिटल X की जगह 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो जनाब हमारा जो वर्टेक्स है x3 y0 आ जाएगा। तो ये जी हमारा वर्टेक्स आ चुका है। तो काम जी हम सबको समझ आ चुका है कि ये किस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो ये वर्टेक्स हमारा आ चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। अब हमने डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax पर जो आपका डायरेक्ट्रिक्स है
वो है x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए, लेकिन ये कैपिटल है, कैपिटल X इज इक्वल टू ए आ जाएगा, क्योंकि हमने लेट किस में किया हुआ है, कैपिटल में। तो a का आंसर क्या आया, 2 आया है, तो कैपिटल X इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, क्योंकि x की वैल्यू है ना। फ्रॉम इक्वेशन 2 स्मॉल x -3 इज इक्वल टू 2, कैपिटल X की जगह 2 आ जाएगा, -3 यहाँ जाके +3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, 2 + 3 5। तो ये हमारा जी डायरेक्ट्रिक्स भी आ चुका है। अब हमने क्या कर लेना है, ग्राफ कर लेना है, ग्राफ बना लेना है। तो भाई आप सबको पता है कि ये आपका एक्सिस है, ऐसे ही ना, ये y एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, x एक्सिस हो गया। ठीक है जी। अगर आप लोग डायरेक्ट्रिक्स देखते हैं, डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू 5, पॉजिटिव 5, आप लोग यहाँ पर पैरेलल टू y एक्सिस इसकी लाइन बना लेंगे, तो ये आपका x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा। अब देखिए वर्टेक्स कहाँ है, वर्टेक्स है 3 0 पे, ठीक है जी, और फोकस है हमारा 1 0 पे। तो सबसे पहले आप वर्टेक्स बना लें या फोकस बना लें, कोई इश्यू नहीं है। तो अगर आप वर्टेक्स बनाते हैं, वर्टेक्स अगर आप यहाँ पे बना लेते हैं 3 0, ठीक है जी, तो ये इसकी जो स्पैनिंग है वो यहाँ से होके जाएगी, ये इस तरह से, माशाल्लाह से मेरी लाइनिंग बहुत सीधी है। तो ये कोशिश करना है आपने कि बिल्कुल स्ट्रेट फिगर, अच्छी फिगर बनाएंगे ना तो आपको मज़ा भी आएगा करने का। तो ये जी आपका 3 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा जी वर्टेक्स। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप लोग इसको वर्टेक्स का नाम दे देंगे। वर्टेक्स क्या है जी हमारे पास, 3 0, तो ये वर्टेक्स आ गया। अब हम फोकस देखते हैं, फोकस है 1 0, तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये फोकस आ जाएगा 1 0। ठीक है जी। तो ये आपका जी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट नंबर 6। उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम इसको रेस कर देते हैं और फटाफट जी पार्ट नंबर 7 करते हैं। आप लोग लिखें जी, पार्ट नंबर 7 लिखें, इंशाल्लाह अभी समझ आ जाएगी। ट्राई करें जी, मेरे से पहले करें ताकि वीडियो हमेशा चलती रहे। तो आप लोग कोशिश करें करने की। अब आप काफ़ी सारे पार्ट्स कर चुके हैं, तो डन जी, रेज हो चुका है। पार्ट नंबर 7 करते हैं जी, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास x-1 होल का स्क्वायर। पार्ट नंबर 7, x-1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 y + 2। ये है जी आपके पास पार्ट नंबर 7। तो आपने क्या करना है, आप लोगों ने लेट कर लेना है x-1 को कैपिटल X के इक्वल। यार इक्वेशन ऑफ पैराबोला में चेंज करना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो y + 2 को कैपिटल Y के इक्वल, इसको इक्वेशन 2 का नाम देना। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, x-1 की जगह x आ गया 8, y + 2 की जगह y आ जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब आपने इक्वेशन ऑफ पैराबोला ले लेनी है एज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, पॉजिटिव है ना, तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, पॉजिटिव वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है जनाब। तो कैपिटल में है ना, तो कैपिटल में लिख लेंगे 4ay। तो आप कंपेयर कर लेते हैं, 4a इज इक्वल टू 8, ठीक है जनाब। 4 यहाँ के डिवाइड होगा तो a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये जी हमारा a आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इस पर फोकस फाइंड कर लेना है, फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस क्या है जी इस पॉइंट, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पर फोकस है हमारा 0a।
तो फोकस है जी हमारा यहाँ पर 0A। ठीक है जी, याद रहे कि ये कैपिटल का फोकस है, क्योंकि अब हमने कैपिटल से ये वैल्यू निकाली है ना, तो 0 2, लेकिन हमें तो स्मॉल में चाहिए। तो अब ये कैपिटल है, तो कैपिटल X जो है ये 0 है, कैपिटल Y जो है ये 2 है। तो अब हम इसको इक्वेशन 1 और 2 में पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस 1 ये कैपिटल X है, कैपिटल X 0 है तो ये 0 आ जाएगा, -1 वहां जाके +1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 y प्लस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू कैपिटल Y है ना, तो कैपिटल Y क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो फिर क्या होगा जनाब, +2 वहां जाके -2 होगा, तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये लें जी, आपका फोकस आ चुका है। किसका फोकस आ चुका है, स्मॉल x और स्मॉल y में। तो स्मॉल x 1 है और y क्या है, 0 है। तो ये जी हमारा फोकस आ चुका है 1 और 0। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से इसको हाईलाइट कर लेंगे ताकि चेक करने वाले को पता हो, हाँ भाई ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, तो 7 पार्ट कर रहे हैं ना हम। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट जी वर्टेक्स निकाल लेते हैं। यहाँ पर स्पेस बना लेते हैं जी, वर्टेक्स। अब ये कैपिटल X और कैपिटल Y में जो वर्टेक्स है वो हमेशा 0 0 होता है। ठीक है ना, वर्टेक्स चारों का 0 0 है, तो वर्टेक्स आ जाएगा हमारे पास 0 0। याद रहे ये कैपिटल में है, कैपिटल X भी 0, कैपिटल Y भी 0। ठीक है, हमें तो स्मॉल में चाहिए ना, तो फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस 1 कैपिटल X 0, कैपिटल X 0, -1 वहां जाके +1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 y प्लस 2 इज इक्वल टू कैपिटल Y, तो कैपिटल Y 0 है ना, +2 वहां जाके -2 हो जाएगा, y इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो वर्टेक्स आ जाएगा यहाँ पर 1 -2 आ जाएगा। तो ये जी आपका वर्टेक्स आ चुका है x1 y -2। तो ये जी वर्टेक्स आ चुका है 1 -2। अब हम डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करते हैं। डायरेक्ट्रिक्स, चलें जी डायरेक्ट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन पर कैपिटल X और कैपिटल Y पर जो हमारा डायरेक्ट्रिक्स है वो है y इज इक्वल टू -a। ठीक है जी, y आएगा कैपिटल -a की वैल्यू है 2, तो -2 आ जाएगी। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 स्मॉल y प्लस 2 इज इक्वल टू -2। ठीक है जी, +2 यहाँ के -2 होगा, तो -2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। y इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ चुका है, डायरेक्ट्रिक्स भी आ चुका है। ये वर्टेक्स आ गया 1 -2 और ये फोकस आ गया 1 0। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका ग्राफ बनाना है जी, बिल्कुल बनाएंगे हम। तो यहाँ पे हेडिंग लगा लेंगे ग्राफ की। तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं जी, देखें कैसे बनाएंगे ग्राफ। तो ये आपके पास, आप सबको पता है कि ये एक्सिस है जी, एक्सिस ये नेगेटिव x एक्सिस, इस साइड पर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव y और ऊपर पॉजिटिव y एक्सिस। ठीक है, तो जिस तरह से आपने चैप्टर नंबर 5 में ग्राफ बनाए हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों ने अगर मेरे पास चैप्टर नंबर 5 किया तो मैंने इस तरह से लाइंस लगवाकर आपको बड़ा ज़बरदस्त ग्राफ बनाकर आपको दिए। आप लोगों ने अगर मेरे पास काम किया है साथ साथ, तो आप सबको पता है इस चीज़ का। ठीक है, तो अब देखते हैं जी। तो सबसे पहले अगर हम अपना फोकस पॉइंट देखते हैं,
फोकस पॉइंट है 1 0, x 1 है, y क्या है 0 है। तो ठीक है, तो यहां पर जी पॉजिटिव 1 है, तो फोकस पॉइंट हमारा यहां पर आ रहा है, फोकस पॉइंट है 1 0। ठीक है जी। अब हम देखते हैं वर्टेक्स को। वर्टेक्स क्या है हमारे पास? वर्टेक्स है हमारे पास 1 -2। तो 1 -2 किस तरह आएगा? 1 तो ये आ गया और x 1 है, y -2 है, तो -2 यहां पर आएगा। तो वर्टेक्स का पॉइंट यहां पर आके ड्रॉ हो रहा है हमारे पास। वर्टेक्स जो है इस पॉइंट पे ड्रॉ हो रहा है, क्योंकि एक तो यहां पर x 1 है, अगर हम यहां पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा कि भाई ये वर्टेक्स का पॉइंट है। x 1 है और y -2 है, तो वर्टेक्स क्या आ जाएगा 1 -2। और इसको अब हम स्पेन किस तरह से करेंगे? तो वो जी आप लोग इस तरह से इसको कर लेंगे। देखें यहां पर -2 है ना, तो -2 से आप लोगों ने इसको स्पिन करवा देना है, तो इस तरह से। तो ये जी आपकी स्पिन भी हो गया। इसके बाद आपके पास इसका डायरेक्ट्रिक्स है y = -4, डायरेक्ट्रिक्स है y = -4। तो यहां पे जी -4 है, आप इसे इसको नीचे करके इनको क्रॉस करवा लें, तो y आ जाएगा आपके पास -4। स्केल की मदद से बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है जी। तो ये है जी हमारा पार्ट नंबर 7 है। अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। अब हमारे पास पार्ट नंबर 8 है, y = 6x² - 1। अगर हम अपनी इक्वेशन ऑफ पैराबोला देखते हैं तो यहाँ पर x स्क्वायर 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 में है ना, तो हमें यहाँ से पता चला कि अब हमें इसको स्क्वायर में पहले अलग करना है, क्योंकि राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर है। तो हमें यहाँ पर अब स्क्वायर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? y -1 यहाँ के +1 हो जाएगा, 6x² हो जाएगा। ठीक है जनाब। तो x² = 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 1/6 y + 1 हो जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी ना। तो भाई अब आप लोग लेट कर लेंगे, स्मॉल x को लेट कर लेंगे किसके इक्वल? स्मॉल x को आप लेट कर लेंगे कैपिटल X के इक्वल। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। और आप y + 1 को लेट कर लेंगे, y + 1 को कैपिटल Y के इक्वल। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। ठीक है जनाब। अब देखें जी, अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ इसको रिप्लेस कर देते हैं। x² की जगह कैपिटल X आ जाएगा, कैपिटल X और उसका स्क्वायर आ जाएगा, 1/6 y + 1 की जगह कैपिटल Y आ जाएगा। तो अब हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैपिटल में कौन सी बन रही है? x² = 4ay। तो ये पॉजिटिव वाली हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन रही है, लेकिन कैपिटल में, क्योंकि अब हम कैपिटल में जा चुके हैं। तो यहाँ क्या लिख लेंगे? एज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या आ जाएगी? x² = 4ay, दोनों कैपिटल में। तो 4a = 1/6 हो जाएगा, 4a = 1/6 हो जाएगा। 4 यहाँ के डिवाइड होगा तो 4 6 24 हो जाएगा। ठीक हो गया ना। तो 4 6 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमें जी a मिल चुका है। अब हम लोग फोकस फाइंड करने लगे हैं। तो अब हम लोग हेडिंग लगा लेंगे किस चीज़ की? फोकस की। चलें जी, अब हम लोग फोकस फाइंड करते हैं। x² = 4ay। तो x² = 4ay पर फोकस है 0a। ठीक है जी। तो अब हम लोग इस पर फोकस निकाल रहे हैं। याद रहे ये फोकस अब कैपिटल का है, फिर हम स्मॉल का बाद में फाइंड करेंगे। ठीक है। तो फोकस आ जाएगा हमारे पास 0, a की क्या वैल्यू है? 1/24। तो ये a की वैल्यू आ गई 1/24। तो ये फोकस हमारे पास कैपिटल का है, क्योंकि कैपिटल से हमने निकाला है ना, लेकिन क्वेश्चन तो स्मॉल में है। तो अब हमें स्मॉल अल्फाबेट फाइंड करना है, स्मॉल xy फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो कैपिटल X है वो 0 है, कैपिटल Y जो है वो है 1/24। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं।
तो यहाँ क्या लिख लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू कैपिटल X 0 है ना, तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है y प्लस 1 इज इक्वल टू कैपिटल Y। तो कैपिटल Y किसके इक्वल है, 1/24। तो इस कैपिटल Y की जगह नेक्स्ट स्टेप आप बनाकर क्या लिख लेंगे, 1/24। तो प्लस 1 यहाँ के -1 हो जाएगा, 1/24 -1। तो y की क्या वैल्यू मिल जाएगी, 24 1 24 होता है ना, 1 - 24 -23/24। तो यहाँ पर हमें फोकस मिल चुका है स्मॉल x और स्मॉल y का। स्मॉल x हमारे पास 0 है और स्मॉल y आया है -23/24। तो ये आपका फोकस होगा। यहाँ पर ये अल्फाबेट कैपिटल थे, इसकी वजह से ये कैपिटल का आपके पास फोकस था। क्वेश्चन आपके पास स्मॉल अल्फाबेट में है, इसलिए फोकस भी आपको स्मॉल अल्फाबेट में चाहिए था, जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये यहाँ पर स्पेस बनाएंगे और क्या करना है हमने, अब हमने वर्टेक्स फाइंड करना है। अब हमें क्या चाहिए, वर्टेक्स चाहिए। तो वर्टेक्स के लिए जनाब क्या होगा, वर्टेक्स यहाँ पर जो होता है 0 0 होता है, ठीक है। देखिए ना, x² इज इक्वल टू 4ay, कैपिटल का ये वर्टेक्स है, ये किसका है, कैपिटल का वर्टेक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैपिटल X 0 है और कैपिटल Y भी 0 है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम इसको पुट कर देते हैं तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, स्मॉल x इज इक्वल टू 0 आएगा क्योंकि कैपिटल X 0 है। इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम इसको पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, कैपिटल Y भी आपके पास 0 है, तो प्लस 1 वहां जाके -1 हो जाएगा। तो आपके पास वर्टेक्स आ जाएगा x 0 y -1। तो ये जी आपका वर्टेक्स भी आ चुका है, ठीक है जी। अब हमें क्या चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। तो यहाँ पे जी हम हेडिंग लगा लेंगे, आपके पास हेडिंग है डायरेक्ट्रिक्स की। तो आपके पास कैपिटल x² इज इक्वल टू 4ay पर जो डायरेक्ट्रिक्स है वो होता है y इज इक्वल टू -a, y इज इक्वल टू -a। तो a हमारा क्या निकला है जनाब, ये बल्कि कैपिटल में है, ये आपने मुझे बता दिया कि सर ये कैपिटल में है, क्योंकि अभी हम कैपिटल का फाइंड करके फिर स्मॉल का फाइंड करेंगे ना। तो a आ जाएगा 1/24, y इज इक्वल टू a आ जाएगा 1/24। हमें तो स्मॉल का चाहिए था, अब हम इसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास y प्लस 1 इज इक्वल टू कैपिटल Y, कैपिटल Y किसके इक्वल है, -1/24 के। तो प्लस 1 वहां जाके -1 हो जाएगा, y इज इक्वल टू -1/24 -1, 24 1 24, 24 और 1 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास -25/24। तो ये जी हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स भी आ चुका है, यहाँ पे हम लोग बॉक्स बना लेंगे। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ग्राफ चाहिए। तो जब फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा फिर ही हम ग्राफ फाइंड कर पाएंगे। मैं ये साइड रेस कर रहा हूँ, ये अब आपके पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है। आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को बैक करके देख लेंगे ना, तो आपको सारी समझ आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये रेस करना जरूरी है, वो साइड में रेस नहीं कर सकता क्योंकि उसकी हमें जरूरत है अभी। तो अब हम जी इसका ग्राफ बना रहे हैं। अब आप लोगों ने क्या लगानी है जी, हेडिंग लगानी है, किस चीज की, ग्राफ की, ठीक हो गया जी। तो ग्राफ की हेडिंग लगा ली। यहां पर आप लोगों ने क्या कर लेने हैं, एक्सिस बना लेने, एक्सिस बना लिए जी, ठीक हो गया, ठीक है। पॉजिटिव x पॉजिटिव y, नेगेटिव x नेगेटिव y, ठीक है जी। अब सबसे पहले हमारा जो फोकस है वो है 0 - 23/4।
फोकस जो है -23/4 है। मतलब एक तो पहली बात है कि ये y पे बनेगा क्योंकि x 0 है, y का पॉइंट है। तो आप लोगों ने कैसे करना है, 23 डिवाइड बाई 24 करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो आएगा 0.9583। इस तरह का आपके पास आंसर आ रहा है। ठीक है, हम यहां पर क्या कर लेते हैं, ये जो 0.9583 है ये 1 से छोटा होगा। ठीक है, ये 1 से छोटा होगा ना, तो ये पॉइंट 1 से पहले आएगा। तो यहां पे हम सपोज कर लेते हैं कि 1 से छोटा पॉइंट यहां पर है, ये फोकस है आपका। फोकस आपका क्या आ जाएगा, 0 0 -23/4। तो ये हमने जी फोकस बना लिया, ये 1 से पहले आ जाएगा। ठीक है, अब वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स है 0 -1, तो ये -1 यहां पे आ जाएगा। वर्टेक्स 0 -1 है ना, तो ये मैंने अभी बताया कि ये 1 से छोटा है, 23/24 ये 1 से छोटा, ये 1 से पहले आएगा। अब यहां पर आ जाएगा आपके पास वर्टेक्स आ जाएगा, और वर्टेक्स क्या है आपके पास 0 -1 है। तो वर्टेक्स आ चुका है आपके पास, तो 0 -1। अब आप लोगों ने क्या करना है, डायरेक्ट्रिक्स भी देख लेना है। डायरेक्ट्रिक्स का जो आंसर है वो है -25/24। तो -25 को जब 25 को 24 पे आपने डिवाइड करना है, इसका डायरेक्ट्रिक्स आ रहा है 25/24, तो इसका आंसर आ रहा है 1.04 आ रहा है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ये वर्टेक्स वाला है। सबसे पहले तो हम ये वर्टेक्स यहाँ पे इसकी स्पेनिंग कर लेते हैं इस तरह से। ठीक हो गया जी, तो ये आपका जी सबसे पहले वर्टेक्स ड्रॉ हो गया। अब क्या करना है, आपने डायरेक्ट्रिक्स कर लेना है। डायरेक्ट्रिक्स के लिए आपके पास जो पॉइंट है वो आ रहा है -25/4। अगर आप 25 को 24 पे डिवाइड करते हैं तो वो आ रहा है 1.04। 25 को 24 पे डिवाइड करते हैं 1.04, तो यहां पर ये आपका आएगा थोड़ा सा आगे, 1 से थोड़ा सा आगे ये पॉइंट बनेगा, और आप इस पॉइंट के लिए यूं स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। ठीक है जी, और यहां पे क्या लिख लेंगे, y इज इक्वल टू -25/24। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको समझ आ चुकी है कि इसका जो शेड है ये किस तरह से बना है। आसान शेड था, मुश्किल शेड नहीं है इसका। तो ये जो पॉइंट है ये आपका 0 -1 है। आप यहाँ पे बेशक इसके बाद आप ये लाइन बेशक ऊपर भी लगा सकते हैं। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई सर ये पहले तो आपने लाइन के ऊपर से गुजारा है, तो आप यहाँ पर भी लाइन लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की लाइन आ जाएगी, y इज इक्वल टू -25/4 आ जाएगा, और ये इसका फोकस आ जाएगा। तो ये था जी पार्ट नंबर 8 है। अब हम 9 की तरफ चलते हैं। मेरे पास पार्ट नंबर 9 है। ठीक है, देखिए जैसे मैंने आपको पार्ट नंबर 8 बताया कि भाई आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन ऑफ पैराबोला में स्केयर मौजूद है, तो यहाँ पर जो स्केयर है वो y पे मौजूद है ना, तो फिर हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। सबसे पहला काम x + 8 y स्केयर यहाँ के प्लस हो जाएगा, प्लस का 2y यहाँ के माइनस का 2y हो जाएगा। ठीक है जनाब, अब हम क्या कर रहे हैं, जब भी कोई काम आप अपनी तरफ से करेंगे तो आपको इक्वल में दोनों साइड पर वो काम करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं +1 यहाँ ऐड कर रहा हूँ तो +1 मुझे यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा, y स्क्वायर - 2y + 1। तो यहाँ तक जी आप सब लोग समझ चुके हैं, उम्मीद है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट देखें, 8 + 1 ये क्या हो जाएगा, 8 + 1 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा y - 1 होल का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हुआ है a - b होल का स्क्वायर का। ठीक है, अब देखें आप इसको चाहे पहले लिख लें, y - 1 होल का स्क्वायर x + 9 आ जाएगा। अब आप लोग लेट कर लें, y - 1 इज इक्वल टू कैपिटल Y, और x + 9 इज इक्वल टू कैपिटल X। तो इसको आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब हम यहाँ पर इसको रिप्लेस करते हैं, y - 1 की जगह कैपिटल Y, x + 9 की जगह कैपिटल X आ जाएगा। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो मतलब इसको कंपेयर करेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू इसके साथ, पॉजिटिव है ना यहाँ पे, ये पॉजिटिव है ना, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला यहाँ क्या बनेगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो कैपिटल में
कैपिटल लिखना है क्योंकि ये अब कैपिटल हैं दोनों, ठीक है जनाब। तो कैपिटल को कैपिटल के साथ कंपेयर कर लेते हैं, तो 4a इसके साथ 1 है ना, तो 4a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 4 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 1/4, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। तो अब हमें क्या चाहिए, वर्टेक्स, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका अगर फोकस निकालते हैं, अगर हम इसका क्या निकालते हैं, सबसे पहले फोकस निकाल लेते हैं, तो फिर क्या होगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पे फोकस है a0, तो फोकस है यहाँ पर हमारे पास a0, ठीक है जी। तो फिर फोकस है a निकला है 1/4 और 0। याद रहे ये फोकस जो है कैपिटल का निकला हुआ है, कैपिटल का, क्वेश्चन स्मॉल में है, तो अब हमें फोकस भी स्मॉल में चाहिए। तो ये फर्स्ट वैल्यू कैपिटल x इज इक्वल टू 1/4, सेकेंड वैल्यू y होती है, चैप्टर नंबर 5 आप कर चुके हैं, तो कैपिटल Y आपके पास आ जाएगा 0। तो अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 ले लेनी है, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 है y माइनस 1 इज इक्वल टू कैपिटल Y, ये इक्वेशन नंबर 1 है। कैपिटल Y 0 है ना, तो इस कैपिटल Y की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो -1 इस साइड पे जाके +1 हो जाएगा, Y की वैल्यू 1 आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 है x + 9 इज इक्वल टू कैपिटल X, x + 9 इज इक्वल टू कैपिटल X, और कैपिटल X किसके इक्वल है, 1/4 के। ये जो +9 है, +9 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा ना, तो 1/4 -9 आ जाएगा। तो फिर आप अपने कैलकुलेटर पे लिखेंगे 1/4 -9, तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आएगा, -35/4 आ जाएगा। तो कैपिटल X का आंसर क्या आ जाएगा, -35/4। टाइम कम है, मैंने इसलिए फटाफट कर दिया, +9 यहाँ के -9, 1/4 -9, तो -35/4 आ जाएगा। तो ये जी हमारे पास फोकस आ चुका है, फोकस आ चुका है जी। फोकस क्या आ चुका है, फोकस है हमारे पास यहाँ पर x है -35/4 और y है 1, तो ये है जी हमारे पास स्मॉल x और y का फोकस। अब हम लोग इसका, इस क्वेश्चन का वर्टेक्स निकालेंगे। तो वर्टेक्स क्या होगा यहाँ पर, वर्टेक्स तो आप सबको पता है 0 0 है, लेकिन ये कैपिटल का है क्योंकि अब हम इसको लेट कर चुके हैं कैपिटल में, तो ये वर्टेक्स कैपिटल का है। तो यहाँ पे कैपिटल X 0 है, कैपिटल Y भी 0 है, तो भाई फिर हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल x और y फाइंड करना पड़ेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन नंबर 1 है y - 1 इज इक्वल टू 0, y - 1 इज इक्वल टू कैपिटल Y है ना, तो कैपिटल Y 0 है, तो मैंने यहाँ 0 पुट कर दिया, -1 यहाँ के +1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 2 x + 9 इज इक्वल टू 0, कैपिटल X भी 0 है, +9 दूसरी साइड पे जाके -9 हो जाएगा। तो ये लें जी आपका वर्टेक्स भी आ चुका है, x -9 है और y आपका 1 है। तो यहाँ पर अब आप लोग इस तरह से बॉक्स बना लेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा जी ओरिजिनल वर्टेक्स है। अब हमें क्या चाहिए, हमें अब डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। अब हम डायरेक्ट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं जी, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, y² इज इक्वल टू 4ax पर, तो इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो है x इज इक्वल टू -a। याद रहे कैपिटल X आएगा क्योंकि हमने कैपिटल में लेट किया हुआ है, x इज इक्वल टू -a, तो a की वैल्यू है -1/4। लेकिन अब ये जो भाई साहब है ये भी हमें किस में चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए ना, तो कैपिटल X है इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2।
तो इक्वेशन नंबर 2 से अब हम अपना डायरेक्ट्रिक्स निकाल लेंगे। x प्लस 9 इज इक्वल टू -1/4, प्लस 9 इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, 4 9s are 36 और ये 137 हो जाएगा, x आ जाएगा -37/4। तो ये हमारा आ जाएगा जनाब डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने ग्राफ बना लेना है। अब हमने ग्राफ बना लेना है। तो ग्राफ बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस साइड को रेज करना पड़ेगा। ये अब आपके पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है, ये सारी साइड आपके पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है। तो इसका आप लोग फटाफट ग्राफ बना लेंगे जी। तो हम इसको रेज कर लेते हैं, ये साइड अब हम रेज कर रहे हैं, ये सब आपके पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है। आप लोग क्या करेंगे, अगर समझना होगा तो आप लोग बेहतर जानते हैं, माशाल्लाह यूट्यूब स्टार्स हैं आप लोग। चलें जी, बस जितना काफ़ी है, फिर बाद में रेस कर लेंगे। तो अब हमें ग्राफ चाहिए जी। तो अब आप लोगों ने हेडिंग लगा लेनी है, किस चीज़ की, ग्राफ की हेडिंग लगा लेनी है। जिसमें सबसे पहले जी अब हमने क्या करना है, आप सबको पता है कि ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है जी, और ये आपका क्या हो गया जी, एक्स एक्सिस हो गया। ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई, ये पॉजिटिव एक्स और ये क्या हो गया, नेगेटिव एक्स। तो सबसे पहले अगर हम अपना कोई भी पॉइंट ले लें, आप x ले लें जी, डायरेक्ट्रिक्स ले लें, पहले आप डायरेक्ट्रिक्स बना लें। 37 को अगर आप 4 पे डिवाइड करते हैं, 37 डिवाइडेड बाय 4 कर रहा हूं, आंसर आ रहा है 9.25। इसका आंसर क्या आ रहा है, 9.25। नेगेटिव में है ना, तो हम सपोज कर लेते हैं कि 9.25 कहीं यहां पर होगा, ठीक है। तो ये 9.25 है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो अब आप इसको स्केल की मदद से क्या करेंगे, मिला लेंगे। तो जब आपके पास स्केल होगा ना, तो ये ग्राफ बहुत ही जबरदस्त बनेगा। मेरे पास जरा बोर्ड का इशू है क्योंकि स्पेस भी नहीं है, तो ये आपका जी डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप लोग लिख भी देंगे x इज इक्वल टू -37/4। अब आप अगर इसका वर्टिक्स बनाते हैं, अगर आप वर्टिक्स अगर आप लोग बनाते हैं, -9 है ना, तो -9 जो है, देखिए इसका आंसर आएगा 9.25। -9 जो है इसके बाद आएगा ना, तो मतलब नेगेटिव -9 है, तो -9 आपका कहीं यहां पर आ जाएगा, यहां पर ये -9 आ जाएगा। और y है 1, आप सपोज कर लेते हैं कि y जो 1 है वो यहां पर है, ठीक है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान आपने एक पॉइंट बना देना है, जो कि आपका क्या बन जाएगा, वर्टिक्स बन जाएगा, ठीक हो गया जनाब। तो मेरे ख्याल से आपको इस बात की समझ आई है और ये बात आपको क्लियर हो गई है। तो अब आपने इसको पिन करवा लेना है, ये इस तरह से आप, तो ये आपका वर्टेक्स पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या लिख देना है, वर्टेक्स लिख देना है। और वर्टेक्स क्या है, -9 और 1, तो वर्टेक्स आ जाएगा -9 और 1 आ जाएगा, ठीक हो गया जनाब। अब हमें क्या चाहिए, फोकस रह गया जी, फोकस भाई साहब रह गए हैं। तो 35 को 4 पे डिवाइड करते हैं, 35 डिवाइडेड बाय 4, 35 डिवाइडेड बाय 4, आंसर आ रहा है 8.75। 8.75 इससे पहले बन जाएगा फोकस का, -35/4 और 1, तो यहां पे देखें जी 8.75 आ रहा है इसका, तो ये 8.75 यहां पर आ जाएगा, 8.75, और इस 1 के साथ ये मिल जाएगा सेम टू सेम। तो आप ये जो 1 है ना, तो आप इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और वहां पर फोकस पॉइंट आप बना लेंगे, ठीक है। तो इस 1 के साथ फोकस पॉइंट के लिए आपको इसको ज्वाइन लाजमी करना पड़ेगा, ठीक है जी। और यहां पर आप फोकस पॉइंट लिख लेंगे, क्या आया जी फोकस पॉइंट, -35/4 और 1 आया, ठीक है जी। आप सबको उम्मीद है समझ आ चुकी है। एक एक स्टेप आप लोग दोबारा देखेंगे, इंशाल्लाह समझ आएगी। बिल्कुल इस पॉइंट के पैरेलल आ जाएगा आपका फोकस पॉइंट, -35/4 ये है और ये 1, तो आपने बना लेना है इस पॉइंट को। तो उम्मीद है समझ आ गई है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ। जी फ्रेंड्स, अब हमारे पास लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 10। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करने वाले हैं, देखें जी, आपके पास आ जाएगा x²
-4x -8y यहाँ के प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 यहाँ के माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करने वाले हैं। अब हमने सिंपल सा एक छोटा सा काम करना है, और वो काम क्या है, हम लोग 2 का स्क्वायर दोनों साइड पे करेंगे। मतलब +4 अगर हम यहाँ करते हैं तो प्लस का 4 हमें यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो ये आपका स्क्वायर क्लोज हो रहा है, x - 2 होल का स्क्वायर, 4 से 4 तो यहाँ कट जाएगा ना, तो 8y आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग लेट कर लेंगे x - 2 को कैपिटल X और यहाँ पर y को स्मॉल y को कैपिटल Y लेट कर लेंगे। तो ये यहाँ पे आ जाएगा जी x - 2 x आ जाएगा, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, स्मॉल y को आपने कैपिटल Y लेट कर लिया। तो फिर क्या लिख लेंगे, सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो यहाँ पे जी इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बन रही है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो अब आप कैपिटल बिल्कुल जी, क्योंकि कैपिटल में अब आपने लेट किया हुआ है ना, तो 4a इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। 4 यहाँ के डिवाइड होगा तो a की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 4 2 8 होता है ना, तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। ठीक हो गया, अब हमें क्या चाहिए, फोकस चाहिए, वर्टेक्स चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। तो सबसे पहले जी हम लोग फोकस फाइंड कर लेते हैं। फोकस यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पे फोकस है 0a। तो जनाब इसका जो फोकस है वो है हमारे पास 0a। तो फोकस आ जाएगा हमारे पास, फोकस आ जाएगा 0a की जगह पे 2 आ जाएगा। तो याद रहे ये कैपिटल का फोकस है, कैपिटल का, हमें स्मॉल अल्फाबेट में जाना है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे। तो कैपिटल X यहाँ 0 है, कैपिटल Y यहाँ 2 है। आप सबको पता है पहला पॉइंट X का होता है, दूसरा पॉइंट Y का होता है। ठीक है जी, तो फिर हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं सबसे पहले। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखें जी, इक्वेशन नंबर 1 क्या, x - 2 इज इक्वल टू 0, कैपिटल X है ना, कैपिटल X तो 0 है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y, कैपिटल Y हमारे पास यहाँ पे किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो हमें यहाँ पर हमारा फोकस मिल चुका है जो कि 2 2 है। यहाँ पर अब हम अपनी स्पेस बना लेते हैं, ये लें जी स्पेस बन चुकी है। तो फोकस हमें यहाँ मिल चुका है, फोकस क्या है जी हमारे पास यहाँ पर 2 2 है। तो आप लोग चाहें तो बेशक इक्वल ना लगाएं, कोई मसला नहीं है। अगर आप लोग घबरा जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं है। ये जी आपका फोकस आ चुका है 2 2। अब हमें क्या चाहिए, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स जो है वो 0 0 होता है हमेशा, आप सबको पता है। लेकिन ये जो वर्टेक्स है ये कैपिटल का है, ये वर्टेक्स किसका है, कैपिटल का है, 0 0। ठीक है, तो यहां कैपिटल X भी 0 है, कैपिटल Y भी 0 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन नंबर 1 x - 2 इज इक्वल टू कैपिटल X है ना, कैपिटल X 0 है, तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y, तो कैपिटल Y यहाँ पे 0 है हमारे पास। तो हमारा जो वर्टेक्स है वो आ चुका है, x2 आ चुका है। पहले x का पॉइंट लिखते होते हैं, फिर y का पॉइंट लिखते होते हैं। चलें जी, अल्लाह के हुक्म से हमारा वर्टेक्स भी आ गया है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। तो अब हम लोग जनाब डायरेक्ट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं। तो कौन सी इक्वेशन है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पे डायरेक्ट्रिक्स है y इज इक्वल टू -a, y इज इक्वल टू कैपिटल Y आएगा, क्योंकि अब कैपिटल में लेट किया हुआ है ना। तो भाई ये तो कैपिटल में लेट किया हुआ है, तो फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 y इज इक्वल टू कैपिटल Y है,
तो y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स भी आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, ग्राफ चाहिए। अब हम इसको ग्राफ में ले आते हैं जी। तो ये साइड अब आपकी सारी की सारी रिकॉर्डिंग में मौजूद है। तो आप लोग जब वीडियो को बैक करके देखेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको सब मिल जाएगा और मिल जाएगा जी। मैं आपको क्यों बताता हूँ जी, आप लोग तो माशाल्लाह यूट्यूब पे जीनियस हैं, आपको हर चीज़ का पता है, बल्कि हमसे ज़्यादा तो आप लोग जानते हैं ना, ठीक है। तो देखें जी, यहाँ पे अब हम स्पेस बना ली है हमने। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो आप लोगों ने हेडिंग लगा लेनी है किस चीज़ की, ग्राफ की, ठीक है। तो आप सबको पता है कि यहाँ पर ये y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ठीक हो गया जनाब। तो किस तरह से बनाएंगे देखें। सबसे पहले अगर आप डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स तो आपके पास है y इज इक्वल टू -2। तो -2 आप कहीं पे यहाँ पर बना दें नेगेटिव y पे, तो y इज इक्वल टू -2 आपका आ जाएगा, y इज इक्वल टू -2। तो ये डायरेक्ट्रिक्स बना दिया। अब अगर हम वर्टेक्स की बात करते हैं, वर्टेक्स है 2 0, x 2 है y 0 है, तो ये पॉजिटिव 2 0 पे है। वर्टेक्स जो है पॉजिटिव 2 0 पे है, कहीं यहां पर है वर्टेक्स, ठीक है। तो हम कह देंगे पॉजिटिव 2 हमारे पास यहां पर है, तो इसको आप इस तरह से स्पिन करवा लेंगे। आप सबको पता है वर्टेक्स जो है वो तो हमेशा स्पिन से ही बन रहा है हमारे पास तमाम क्वेश्चंस में। तो ये हमारा जी वर्टेक्स आ जाएगा 2 0, ठीक हो गया जनाब। अब क्या रह गया, फोकस भाई साहब रह गए। फोकस जो है वो किस पे है, फोकस जो है वो 2 2 है। देखिए x भी 2 है, y भी 2 है, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं y का जो 2 है वो यहां पर है, x का 2 तो यहां पर है ना, तो यहां पर ये कहीं पे फोकस बन रहा है, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने इसको आपस में मिला देना है, लाजमी मिला देना है, ठीक है, ताकि ये आपका शो हो जाएगा, क्या शो हो जाएगा, फोकस शो हो जाएगा। तो जी ये अब आपका जी फोकस बन चुका है, यहाँ पर फोकस आ चुका है 2 2, इसके साथ और इसके साथ सेम टू सेम पॉइंट के साथ आपने इसको सॉल्व करना होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। तमाम क्वेश्चन जी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, तमाम क्वेश्चंस एक एक पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अल्लाह हाफिज़।